नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। डायरेक्शन सेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लॉक के ऊपर बेस भी आते हैं, तो निकालिए जल्दी से क्या आंसर होगा। अब ये ना हो कि क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो, हमारे आंसर फिर से चेंज हो जाए। सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा। आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, हर्ष का आ रहा है ए, धमजोत का डी। वेरी गुड। दो बच्चे, दोनों के अलग अलग आंसर। वंश डी, पार्थ डी, करण डी, सुखजीत वेस्ट, संयम ईस्ट, खुशप्रीत ईस्ट, पीयूष वेस्ट, अंशुल वेस्ट, प्रभात ईस्ट, साउथ ईस्ट। वेरी गुड। मतलब हमारा आंसर वेस्ट भी आ रहा है, हमारा आंसर साउथ ईस्ट भी आ रहा है, हमारा आंसर ईस्ट भी आ रहा है ना। क्लास में जितने बच्चे हैं सभी ने अपने अपने डिवाइड कर दिए कि भाई तू 3 ईस्ट बोल दियो, 3 हम ईस्ट वो वेस्ट बोल देंगे, 3 हम साउथ ईस्ट बोल देंगे। किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा आंसर। अच्छा, अफरोज कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। अफरोज सबसे अलग चलेगा, है ना अफरोज। मैं सबसे अलग चलूंगा मैम, मेरा आंसर सबसे अलग ही आ रहा है। जो किसी का नहीं आ रहा वो मेरा आ रहा है। चलो, शशांक का भी आ गया। शशांक भी कह रहा है मैं अफरोज के साथ ही हूँ भाई, मेरा भी आंसर नॉर्थ वेस्ट है, मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, दीपक कह रहा है मेरा आंसर इन चारों में से कोई नहीं है। वेरी गुड दीपक। एक और आए हैं हमारे पास। बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन इधर से उधर होता है, हमारे आंसर बिखर जाते हैं। अब मेरे पास 5 आंसर्स हैं, जो ये चारों तो हैं ही है, और दीपक कह रहा है कि इन चारों में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। देखो भाई क्या है। एट 12:30 द आर एंड ऑफ अ क्लॉक फेसेस नॉर्थ। 12:30 बजे जो घड़ी की सुई है वो नॉर्थ फेस कर रही है। आर एंड बोला है, मतलब जो आर की सुई होती है, तो 12:30 कैसे बजते हैं। जो आवर की सुई होती है वो 12 बजे होती है, 12 पे होती है। और जो मिनट की सुई होती है वो कहाँ होती है, 6 पे होती है। ये 12:30 ऐसे ही तो बजते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ऐसे बजते हैं ना 12:30। तो उसने क्या बोला है कि आवर की सुई, जो आर की सुई होती है वो नॉर्थ फेस कर रही है, दिख रहा है आपको, नॉर्थ ही फेस कर रही है। और जो मिनट की सुई है वो कहाँ फेस कर रही है, साउथ फेस कर रही है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या थी। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चनर ने आपको बना बनाया दे दिया, आपने तो कोई मेहनत ही नहीं की इसमें। आवर की सुई आवर फेस कर रही है, मिनट की सुई मिनट फेस कर रही है, सेम ही तो है। आगे देखो क्या पूछा है आपसे कि 2:45 पे क्या फेस करेगा। तो ये रहा 2:45। तो 2:45 पे जो आवर की सुई होती है वो 2 पे होती है, और जो मिनट की सुई होती है वो कहाँ पर होती है, 9 पे होती है। ऐसे ही बचते हैं ना 2:45। तो बताओ मिनट हैंड की सुई कहाँ होगी, कहाँ देख रही है मिनट हैंड की सुई, वेस्ट में देख रही है। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होगा आपका ईस्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। तो मिनट की सुई कहाँ देख रही है, वेस्ट में देख रही है। द आंसर इज वेस्ट। क्या मुश्किल था इसके अंदर, बताओ, क्यों नहीं हुआ, कुछ मुश्किल था। घड़ी देखनी तो सबको आती है ना। अब ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको घड़ी देखनी नहीं आती, बता दो मुझे पहले कि मैम मुझे नहीं आती घड़ी देखनी, फिर मैं मान सकती हूँ उसका आंसर गलत हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, बेचारे को घड़ी देखनी नहीं आती। एम आई क्लियर, सभी को समझ आ गया। चलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में। आई डोंट थिंक ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बस गलतियां हमारी, हम सीखते ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले।
अब जिनको घड़ी देखनी नहीं आती वो सीख लो, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। ओके, बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, अभी भी सारे अलग अलग आंसर। किसी का नॉर्थ वेस्ट, किसी का ईस्ट, किसी का साउथ ईस्ट, किसी का वेस्ट, चारों ऑप्शंस आ गए। अभी फिर दीपक जी बोल देंगे कि मैम इन चारों में से मेरा कोई आंसर ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कल बताएंगे। सॉल्व करो इसको ढंग से, मैं नहीं बता रही उस क्वेश्चन को, आप बताएंगे मुझे कि कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करिए, घड़ी आराम से देखिए, 5 मिनट लगा के आराम से घड़ी को देखना, आराम से मूव करना और मुझे आंसर बताना कल। समझ आ गई? फिर सबके आंसर्स अलग अलग बताने के बावजूद भी। खुशप्रीत अभी नहीं देखना घड़ी को, वापसी आ जाओ। ये क्वेश्चन आप मुझे कल बताएंगे सारे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का बच्चे जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है सनराइज सनसेट का। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, एक क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या क्राइटेरिया होता है पेपर का कि या तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा बेसिक से या आएगा क्लॉक से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आपके पास आता है सनराइज सनसेट का, और जो थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास वो आता है आपके पास एंगल का। ये एग्जामिनर का फॉर्मेट रहता है, कभी कभार वो सनराइज सनसेट को चेंज करके बेसिक पे ले आता है, लेकिन एंगल वाला क्वेश्चन तो मैंडेटरी आता ही आता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनर का रहता है, तो बेटर भी इसको अच्छे से सीख लो जब पता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सनराइज सनसेट का ना बच्चे, अगर आप लॉन्ग मेथड से करना शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिसमें 20 सेकेंड्स में ना आप आंसर निकाल देंगे। बेसिकली आपको टाइम बचाना है ना, तो जहां टाइम बच जाए वहां बचा देते हैं। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है कि बच्चे सूरज कहाँ से उगता है? सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट। सुना है लाइन, बचपन से सुनते आते होगे, मम्मा बोलती होगी कि सूरज हमेशा ईस्ट से उगता है और सूरज हमेशा वेस्ट में डूबता है। तो बच्चे एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट कौन सा याद रखना है आपको? ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट, घड़ी की डायरेक्शन। क्लॉक वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हो रहे हैं ना, वापस आ गई तो आपकी जिंदगी में घड़ियां, मतलब घड़ी को आप अच्छे से याद रख लो, बस सारे घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दो, है ना। तो बच्चे जैसे हम घड़ी मूवमेंट करती है 1 2 3 4, घड़ी अगर ऐसे चलेगी दैट वाज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और अगर उल्टी दिशा में घूम रही है, मतलब 12 11 ऐसे अगर मूवमेंट हो रही है, तो दैट वाज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बच्चे आपको एंगल के क्वेश्चन में भी आएंगे। तो बिना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ना आप एंगल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ना सनराइज सनसेट कर सकते हैं, ना एंगल के क्वेश्चन कर सकते हैं, और ना ही क्लॉक वाले कर सकते हैं। अभी आपने देख ही लिया होगा हाल अपने क्लॉक वाले क्वेश्चन का, घड़ियां ही हम भूल गए हैं कि घड़ी कैसे चलती है बेचारी। बस खुशप्रीत तू घड़ी की तरफ ही देखा जा, है ना, उतार के आगे रख ले। समझ आ गया बच्चे? अगर 1 2 3 4 की फॉर्मेट में घूम रही है दैट वाज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा में घूम रही है दैट वाज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट रिमेंबर करने का। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि जब भी क्वेश्चन में आपके पास ना, जब सनराइज सनसेट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है, विच इज योर लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है आपके पेपर में। तो जब भी आपके पास राइट की बात कर रहा है तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, अब राइट की बात कर रहा है मतलब क्या होता है कि अगर आपको, आप ईस्ट में खड़े हैं और मैं आपसे राइट की बात कर रही हूँ ना, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे मूवमेंट होती है घड़ी की, तो आपको 90 डिग्री मूव करना है। ये 90 डिग्री है,
तो मतलब ईस्ट से आप कहाँ आ जाएंगे, साउथ में। समझ आया? तो ये हो गया आपका राइट का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं आपसे लेफ्ट का कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एक का याद रख लो, दूसरे का ऑब्वियस ऑपोजिट होगा। मतलब अगर राइट का क्लॉकवाइज लर्न कर लोगे तो लेफ्ट का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आप ईस्ट में खड़े हैं और आपसे 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की बात करूंगी, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है मेरा, ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की डायरेक्शन से ऑपोजिट में। तो ईस्ट की बात करूंगी तो कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ में पहुंच जाओगे। समझ आ गया, ये तीनों पॉइंट समझ आ गए सभी को। अफरोज क्यों सर पे हाथ रख के बैठे हो, इतना कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट था, बेसिक ही तो था बच्चे। बचपन से सीखते आ रहे हो कि सूरज जो है ईस्ट से उगता है, सूरज जो है वेस्ट में डूबता है। घड़ी तो आप बचपन से देखते आ रहे हो कि घड़ी मेरी कैसे मूव करती है। और ये बस एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।